आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जे.आर. मीना, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर विनायक पीजी कॉलेज महुआ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, मैं कई रोज से आपको वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं क्योंकि एग्ज़ाम चल रही थी कॉलेज में, तो गैप नहीं मिल पा रहा है बनाने के लिए, वीडियो समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो देखिए, आज गैप था तो थोड़ा सा आपको एक वीडियो डाल देता हूँ। देखिए, अपना जो सिलेबस चल रहा था आपके ऑप्शनल हिंदी में आपके ग्लोबल गार्ड के देवता उपन्यास के प्रमुख पात्रों को लेकर मैं चर्चा कर रहा था, क्योंकि जो उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है, कहानी है, इनके प्रमुख पात्रों की मेन भूमिका होती है और उन्हीं में से किसी न किसी का चरित्र चित्रण जो है वो पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा सा जैसे इसके प्रमुख पात्र के रूप में अपन अगर देखा जाए तो खुद लेखक है रणेंद्र सिंह, जिसने सब कुछ अपनी दृष्टि से देखा है, सब कुछ भोगा भी है, सुना भी है, तो एक तरह से उसको नायक कह सकते हैं अपन। तो डॉक्टर रणेंद्र सिंह जी का और ललिता का जो चरित्र चित्रण है वो मैंने आपको वीडियो में डाल दिया। अब मैं जो प्रमुख पात्र के रूप में जिसको रखा जा सकता है, जो कि आदिवासी असुर समुदाय जो है उसके प्रमुख नेता है लालचंद और बालचंद। तो लालचंद और बालचंद इनमें से भी आपको पात्र के रूप में पूछ सकता है, लेकिन बालचंद के बजाय लालचंद का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरू से लेके एंड तक लालचंद चला है। बीच बीच में बालचंद का भी नाम आया है, बीच बीच में डॉक्टर रामकुमार का भी नाम आया है, और भी जो ललिता के अलावा बुधनी है, इतवारी है, कविता है, नहीं क्या और भी नाम है, लेकिन 2-3 नाम हैं जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस बनती है उनकी। तो देखिए, यहाँ आपको ग्लोबल गांव के देवता, ग्लोबल क्या है, गांव क्या है, देवता कौन है, ये सारी राम कहानी मैंने आपको संक्षिप्त रूप में बता दी है। ग्लोबल गांव के देवता और कोई नहीं है। ग्लोबल गांव के देवता कौन है? जो आधुनिक लोकतंत्र को निगलना चाहते हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, MP MLA हैं, बड़े अफसर लोग हैं। सरकार उनसे मिलकर क्या करती है, आदिवासी लोगों को खदेड़ कर उनकी जगह जो धरती के अंदर क्या निकलता है, खजाने, बैकसाइड, अनेक प्रकार की धातु हैं, उनको खुद कर अपना उत्पादन करना चाहते हैं, अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं और आदिवासियों को खदेड़ कर शहर भागने के लिए या फिर गांव जो जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। फिर उनको लास्ट में आतंकवादी, नक्सलवादी के रूप में घोषित कर दिया है और उनको एनकाउंटर और अनेक तरह के बारूदी सुरंगें बिछाकर उनको मार दिया जाता है। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास जो है रणेंद्र सिंह ने झारखंड की जो भूमि है उसी को पृष्ठभूमि के रूप में रखा है, जिसमें झारखंड की क्या है, असुर समुदाय जो जनजाति है उसी को इसमें रखा है। उसी असुर समुदाय जनजाति है उसके माध्यम से भारत ही नहीं पूरे विश्व की जो जनजातियों का विनाश हुआ है ना, उन सब का एक ही तरीका है जैसे भारत में किया जा रहा है, चाहे वो दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, सबको इसी तरह से निकाल दिया जाता है। तो देखिए, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास के पात्र लालचंद नाम है, लालचंद, उसको अपन लालचंद कहते हैं। अपनी भाषा में लालचंद बोल सकते हैं, लेकिन लालचंद और बालचंद दो हैं। तो लालचंद एक उच्चारण के उसमें लालचंद है, उधर बालचंद है, तो वही लालचंद है, वही बालचंद है। तो सिर्फ उच्चारण का फर्क है। ग्रामीण परिवेश के लोग लालचंद की जगह लालचंद बोल देते हैं, बालचंद की जगह बालचंद बोल देते हैं। तो क्या है, लालचंद का प्रमुख चरित्र चित्रण है, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लालचंद जो है, लेखक की कोई जानकारी नहीं, कोई पहचान नहीं। अब लालचंद की मुलाकात लेखक से हुई है, किस विषम परिस्थिति में हुई थी, जिसे लेखक चला है PGT टीचर के रूप में, विज्ञान शिक्षक के रूप में पोस्टिंग हुई है, कहाँ, मोरापाट। तो पहले उसने सुन रखा है कि असुर समुदाय है, असुर समुदाय को लेकर वैसे ही मन में भय था
कि असुर कैसे होते हैं, काले कलूटे, लंबे चौड़े सींग, लंबे दांत वाले, नाखून वाले। तो साइकोलॉजी अलग थी, लेकिन यहाँ जो असुर समुदाय के लोगों से मिला है तो उसके दिमाग और जो साइकोलॉजी थी ना वो सब कुछ खत्म हो जाती है कि यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो यह क्या है कि लालचन है, और लालचन कौन है? जो असुर समुदाय है। उस असुर समुदाय का आप एक तरह से असुर समुदाय कहाँ दिखाइए? अम्बा टोली। अम्बा टोली इसका मतलब जैसे गांव बस्ती के अंदर क्या होते हैं, नंगला होते हैं और ढाणी होती है, उसी तरह से अम्बा टोली दिखाइए। और अम्बा टोली है उसमें क्या है? असुर समुदाय रहता है। और असुर समुदाय के अम्बा टोली का क्या है? प्रधान, जिसे अपनी भाषा में अपन क्या कहते हैं? सरपंच। यूपी में भी सरपंचों को प्रधान कहा जाता है। तो ये झारखंड बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में भी सरपंच को प्रधान कहा जाता है। तो यहाँ क्या है? अम्बा टोली का प्रधान। इसका मतलब है कि व्यक्ति, क्योंकि सरपंच जो प्रधान हो वो पढ़े, कोई जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे हो, अंगूठा छाप भी चलता है, क्योंकि संविधान में इस तरह का वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई MP MLA हो, वो अंगूठा छाप भी चलता है। लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र अच्छा होता है, उसी को प्रधान बनाया जाता है। तो थोड़ी सी अम्बा टोली का प्रधान है लालचन। असुर समुदाय की जो अम्बा टोली है उसका प्रधान है, उसका सरपंच है, उसका व्यक्तित्व, उसका चरित्र अच्छा है, इसीलिए सब लोगों ने उसको प्रधान बना रखा है। तो देखिए अब उसका व्यक्तित्व जो है वो कैसे दिया है? लंबा गोरा चिट्ठा व्यक्तित्व दिया है। कि लंबा गोरा चिट्ठा व्यक्तित्व, डॉक्टर रणेंद्र सिंह ये कहता है कि अब से पहले मैं असुर समुदाय को नहीं जानता था और न लालचन को जानता था, लेकिन जैसे कहाँ सकुआ पाठ रहता था और जो मुनिया कटिया वाले लोग जो भाग रहे थे उसके पीछे लालचन के, और लालचन लहूलुहान होके सीधा उसके कमरे में घुसा था, तो वहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। तो इतवारी से पूछा कि इतवारी ये क्या बात है? इतवारी ने बताया कि ये तो हमारे बेगू बाबा अम्बा टोली के हैं ना, उनके बड़े बेटे कौन है? प्रधान लालचन है, असुर प्रधान लालचन, बुलासुर। तो वहीं से असुरों के प्रति जो उनके दिमाग में बात थी वहीं से खत्म हो गई थी कि लंबा पूरा है, गोरा चिट्ठा आदमी है, सुंदर है, और कहते हैं कि ये असुर है। असुर जैसी कोई बात नहीं थी। तो उसका व्यक्तित्व दिखाया है कि ऐसा नहीं है कि बौना हो, लंबा पूरा आदमी है, गोरा चिट्ठा है, और जो उसका क्या है? चरित्र भी अच्छा है, और अम्बा टोली का प्रधान है। सब लोग उसको, आसपास के लोग जानते हैं, लेकिन मुनिया कटिया वाले जो लोग हैं ना उनसे जान बचा के वो किसी तरह से यहाँ पहुँचा है। तो हम लोगों ने उसकी पट्टी वट्टी की, उसको चाय पानी पिलाया, फिर सकुआ पाठ में डॉक्टर राम कुमार के पास ले गए। तो यहाँ उनके व्यक्तित्व का चित्रण किया है कौन? डॉक्टर रणेंद्र ने। आदिवासी संघर्ष समिति का अध्यक्ष, क्योंकि सरपंच है तो सरपंच होने के नाते जिम्मेदारी भी बनती है। तो आदिवासी जो लोग हैं, जो असुर समुदाय के लोग हैं, तो संघर्ष समिति जो बनाई है, क्योंकि संघर्ष क्यों है? क्योंकि आदिवासियों को जो बाक्साट खजाना खोदने के लिए जो निकाला जा रहा है ना, उसके खिलाफ एक संघर्ष समिति बनी है। और उसी संघर्ष समिति का कौन लीडर बना दिया है? लालचन। क्योंकि लालचन प्रधान है, सरपंच है, मुखिया है, बोलना भी जानता है और आगे बढ़ना भी जानता है, कहाँ कहाँ क्या करना है। तो इस तरह से उसको क्या है? संघर्ष समिति का अध्यक्ष भी मनोनीत कर दिया जाता है। देखिए पर्यावरण के प्रति जागरूक भी है। अरे पढ़ा लिखा नहीं लेकिन प्रधान है तो पर्यावरण की जानकारी भी उसको है। पर्यावरण इसका मतलब है कि आदिवासी जहाँ रहते हैं वहाँ सरकार बाक्साट का खजाना खोदने के लिए वहाँ के प्रकृति परिवेश जो है जिसमें पेड़ पौधे हैं उनकी कटाई अंधाधुंध करवा दी जाती है, और जो धरती है उस धरती के अंदर बाक्साट खोदने के लिए बहुत ओंडी क्या है? खाने खोद दी जाती हैं, जिनमें क्या कहते हैं कि बरसात में पानी भरता है, फिर मक्खी मच्छर मलेरिया और हैजा जो है वो क्या हो जाते हैं? बीमारी हो जाती है, जिससे बहुत सारे आदिवासियों की जान
चली जाती है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूक भी है। वो कहते हैं कि भाई कोई भी कंपनी आए, लेकिन कंपनियों में एक समझौता होता था कि कंपनी बागसात खोदने के लिए गड्ढा खोदेंगी तो वो ही उस धरती को प्लेन करके देंगे, लेकिन अपना काम निकला और निकलने के बाद वो फिर गड्ढों को नहीं भरते थे। तो वो जानता था सब चीज़ कि गड्ढे यहाँ रहेंगे तो कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अवसरवादी लोग होते हैं, नहीं क्या, समय निकला और गिफला अपना तैयार। तो अवसरवादी लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो पर्यावरण के प्रति जागरूक भी है, सचेत भी करता है और बड़ी बड़ी कंपनी उनको थोड़ा सा सुझाव भी देता है। विदेशी कंपनियों का विरोध करने वाला, विदेशी कंपनी आपको मैंने बताया, विदेशी कंपनी के रूप में सबसे पहले टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी है जिसका कौन है, किशन कन्हैया पांडे उसका मालिक है। दूसरी कंपनी कौन है, दूसरी कंपनी का मालिक जो दिया है सिंडाल्को है, जिसमें वो क्या दिया है, गणेश्वर जो है वो उसका प्रमुख प्रधान है। तो जो बाबा कौन है, शिवदास कोयला बीघा आश्रम का मठाधीश है, कंठी अभियान चलाता है। फॉरेस्ट अभियान जो है, जो जंगल के अधिकारी हैं उनके द्वारा भेड़िया अभ्यारण्य का चलाया जाता है, इसका मतलब। और लास्ट में सिंडाल्को है जो लोहे से एल्युमिनियम बनाने का काम करती है। तो ये सारी कंपनियों का विरोध करते हैं। क्यों विरोध क्यों करते हैं कि क्योंकि ये सारी की सारी कंपनी है ना, आदिवासी लोगों को बड़ी समस्या पैदा करने वाली है। अरे उनको बेरोजगार बना दिया है, उनकी अनेक तरह की बीमारी जो है, वहाँ खड्डों में पानी भरने से अनेक तरह की हैजा, टाइफाइड और जो मलेरिया, वो सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरी उनकी बहन बेटी जो उनकी इज्जत है, उनकी आबरू है, वो घासी टोली है, बबुआनी टोली है, जैसी उनमें बुरी तरह से उनको बेइज्जती कर दी जाती है। तो फिर विदेशी कंपनियों का विरोध भी करते हैं। कौन, लालचंद। कर्मठ और संघर्षशील हैं। कर्मठ तो सीधी बात है कि संघर्ष जिसने किया है और जो संघर्ष करेगा वो कर्मठ भी होंगे। तो आज से नहीं, पहले से ही कर्मठ और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी हैं लालचंद, क्योंकि वैसे भी अम्बा टोली के मुखिया हैं, अम्बा टोली के प्रधान हैं। तो हर कोई ऐसे नहीं होता, वो अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति जो है उसको बचाए रखना चाहते हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से ही वो संघर्ष करते आ रहे हैं। और जहाँ उनको ज़रूरत पड़े कर्मठ कार्य करने की, तो वहाँ भी वो पीछे नहीं होते हैं। चाहे उनको तहसील से आगे कोर्ट कचहरी, कलेक्टर और एसपी तक जाना पड़े तो वो नहीं चूकते हैं। तो कर्मठ भी हैं, संघर्षशील हैं, जुझारू भी हैं, अपने काम को अंजाम देने में पीछे नहीं रहते हैं। उदार व्यक्तित्व और समझदार है। उदार व्यक्तित्व, उदार का मतलब है कि जिस तरह से मुंडिया कटिया वाले लोग हैं, जो कोई भी आत्मा है उसकी मुंडी को काट देते हैं, उनसे जो खून निकलता है उसको क्या करते हैं, चावल जो है उसको खून में सान देते हैं, सानने के बाद वो भूमि में फसल बोते हैं। तो माना जाता है, एक अंधविश्वास है वहाँ के लोगों का कि खून से सने हुए लोगों जो है ना, चावल उसमें अच्छी पैदावार होती है। तो ऐसे अंधविश्वास जो है तो यहाँ ये नहीं करते हैं, इनकी समझते बाहर है कि ये कहते हैं कि ये अंधविश्वास हम नहीं करते, ये पाखंड, ये ढोंग, ये दिखावा हम नहीं करते हैं। तो उदार चरित्र की धनी करुणा है, दया है, प्रेम है, कि जिसमें दिया समझदार भी है। समझदार क्यों है, समझदार इसलिए है, मुंडिया कटिया लोगों ने इनको मारा, काटा, लेकिन किसी तरह से जान बचा के निकल आए। लेकिन फिर भी अपने आप को समझाया, घर परिवार को समझाया, उनसे कोई बदले का भाव नहीं रखा। तो समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं ये। क्या है, आदिवासियों का नेतृत्व। अब आदिवासियों का नेतृत्व का मतलब होता है कि नेतृत्व का मतलब होता है सबसे आगे जो लोग होता है, जैसे गांव का सरपंच है, सबका नेता है, तो वो नेतृत्व करता है। और नेतृत्व
करने के गुण जो है वो हर व्यक्ति में नहीं होते। 1500 व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति में ही ऐसे गुण होते हैं जो सबको साथ लेकर सबकी आवाज़ बनकर आगे चलता है। तो नेतृत्व के गुण हैं क्योंकि वो ऑलरेडी अम्बा टोली का प्रधान है, सरपंच है, तो बोलने का तजुर्बा भी है, तो वो नेतृत्व भी कर लेता है। तो आदिवासियों का नेतृत्व, इसका मतलब आदिवासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार सरकार के द्वारा, MLA MPO के द्वारा, ग्लोबल गांव के देवताओं के द्वारा और बड़े बड़े अफसर और उनके द्वारा जो होने वाले जो अत्याचार है उन सब का क्या करता है, विरोध करता है और नेतृत्व करता है। अनेक तरह के आंदोलन करता है, जिसमें कौन है, लालचंद और रुमझुम है, उधर कौन है, ललिता बुदनी और इतवारी, वो दिखाई नहीं आंदोलन करते हुए। तो नेतृत्व करते जो करता है उसके गुण भी इनमें मौजूद है। ग्लोबल गांव के देवताओं का विरोध, ग्लोबल गांव के देवता। अब ग्लोबल क्या है, ग्लोबल का मतलब होता है वैश्वीकरण या कहें भूमंडलीकरण। तो पूरा भूमंडल या फिर वैश्वीकरण, पूरे संसार, पूरा भूमंडल एक गांव की तरह दिखाया है और उसमें स्वेच्छाचारी आकाशचारी कौन दिखाएं, जो बड़े नेता हैं, जो MP MLA हैं, जो भ्रष्ट अफसर हैं, समझ लो, उन लोगों को गांव के देवता के रूप में दिखाया है, उनका विरोध किया है। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जहाँ, क्योंकि उन लोगों ने एक तीसरी आँख है जो सैटेलाइट के रूप में ऊपर छोड़ रखी है और वहाँ से वो जब देखते हैं तो पृथ्वी धरातल के अंदर कहीं सोना है, कहीं चांदी है, कहीं बाक्साट है, कहीं लोहा है, कहीं एल्युमिनियम है, सब बहुत सारा धातु गड़ा पड़ा है। तो जहाँ उनको दिखाई देता है कि यहाँ तो जो आदिवासी असुर समुदाय है वहाँ बाक्साट का खजाना मिला है, तीसरी आँख ने बता दिया है। तो फिर सारे ग्लोबल पूरे विश्व को एक गांव के रूप में प्रस्तुत किया है और उस गांव के जो बड़े लोग हैं, जिसमें कौन है, गणेश्वर है, कौन है, किशन कन्हैया पांडे है, कौन है, शिवदास बाबा है, कौन है, लंका बाबा है, कौन है, जो दिया है कि जो फॉरेस्ट वन विभाग के अधिकारी हैं और कौन है, जो MP MLA हैं, समझ। तो ये जो बड़े लोग हैं ये क्या करते हैं, सरकार से मिलकर अपना काम निकालने का प्रयास करते हैं और जो जंगलों में बसी हुई जो आदिवासी जनजाति है उनको मजबूर कर देते हैं वो जगह छोड़ने के लिए और उनको नक्सलवादी घोषित कर उनको मार दिया जाता है। तो वो डरकर बेचारे पलायन कर जाते हैं। तो इस तरह से उनके विषय में ग्लोबल गांव के देवता जो है, चाहे वो गणेश्वर है, चाहे किशन कन्हैया पांडे है, चाहे वो सेंडाल्को है, चाहे टाटा कंपनी है, चाहे कोई और कंपनी है, वो सब का विरोध करते हैं क्योंकि ये हमारे हिसाब से सही नहीं कहते हैं। आंदोलन द्वारा सरकार का विरोध, आंदोलन, यहाँ आंदोलन के रूप में रुमझुम के साथ रहता है क्योंकि रुमझुम संस्कृत से ऑनर्स है, MA हिस्ट्री से है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो भी जागरूक है। इधर लालचन है, अम्बा टोली का प्रधान है, सरपंच है, तो जागरूक है। तो फिर यह आंदोलन के द्वारा सरकार का विरोध करते हैं। क्योंकि सरकार का विरोध क्यों करते हैं, सरकार का विरोध इसलिए करते हैं कि जो सरकार है ना, MP MLA और जो पुलिस के बड़े अफसर हैं उनसे मिलकर और जो भ्रष्ट अफसर हैं उनसे मिलकर क्या करते हैं, उनका साथ देते हैं क्योंकि उसमें सरकार का भी फायदा होता है। तो सरकार का विरोध करते हैं। यहाँ तक दिया है कि वो कलेक्टर SP तक भी लेटर पहुँचवा दिया जाता है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक पूरा शासन क्या है, भ्रष्ट है, इसीलिए आदिवासी लोगों की कोई नहीं सुनता है। तो आंदोलन द्वारा सरकार का विरोध भी इन्होंने किया है। साफ और स्वच्छ छवि है, साफ कि जो गणेश्वर सिंह के द्वारा इसके घर पे क्या रख दिया था, ट्रैक्टर रख दिया था और गणेश्वर सिंह ने आसपास के इलाकों में घोषणा करवा दी थी कि हमने क्या कर दिया, लालचंद को एक ट्रैक्टर दे दिया है, इसलिए असुर समुदाय के साथ हमारा समझौता हो गया है। तो उसमें जितने भी समुदाय के और लोग हैं, जिसमें ललिता भी दिखाई है, रुमझुम भी दिखाया है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। ललिता लालचंद से बोलना बंद कर देती है। हालांकि लालचंद को महसूस हो जाता है कि पहले जो मेरा सम्मान होता था, लोग बोलते थे, बातचीत करते थे, आजकल कम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा क्यों?
जब उसको पता लगा कि गणेश्वर ने मेरे खिलाफ ट्रैक्टर लेने की मांग मेरे द्वारा बताई गई है, तो यहाँ साफ और स्वच्छ उसने स्पष्ट ललिता और जो लोग हैं समाज के असुर समाज के, उनसे कह दिया कि भाई मैंने कोई ट्रैक्टर नहीं लिया है। उन्होंने तो अपना काम मतलब एक तरीका ढूंढा है कि किस तरह से लालचंद को बदनाम किया जाए। लालचंद के घर ट्रैक्टर रख दिया, मेरे से कहा था कि 2-3 दिन का काम है, ट्रैक्टर रख देते, तो मैंने बोल दिया रख दो, मुझे क्या पता कि ये लोग मुझे इस तरह से बदनाम करेंगे। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैंने एक भी पैसा इसे नहीं लिया है, न मैं इनकी तरफदारी करता हूँ। तो स्वच्छ छवि है, ऐसी नहीं। वो चाहते तो मिलकर बहुत पैसा कम ले लेते कंपनी वालों से, लेकिन सारी कंपनियों से विरोध किया है उन्होंने, उनमें शामिल नहीं हुए हैं। स्वच्छ और साफ छवि के आदमी हैं, ईमानदार एवं स्पष्टवादी है। ईमानदार हैं, उनके मतलब रग रग में ईमानदारी भरी हुई है। क्योंकि जैसे कृष्ण कन्हैया पांडे और गणेश्वर सिंह जो लोग हैं, उन्होंने इनको क्या दी है, रिश्वत देने का प्रयास किया है कि भाई तुम नेता हो, पंबा टोली के प्रधान हो, सरपंच हो, यहाँ के मुखिया हो, आप रिश्वत लो और यहाँ से पलायन कर जाओ, अपनी बस्ती को यहाँ से छोड़ो। लेकिन ये साफ मना कर देते हैं कि नहीं, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इन लोगों को यहाँ से भगाना तो एक बहुत पलायन की बहुत बड़ी समस्या है। इनको सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ईमानदार व्यक्ति है और स्पष्टवादी है, स्पष्ट साफ इनकार कर देता है कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो और जो मुझे करना है वो मैं करूँगा। इसीलिए समस्त असुर समुदाय को लेकर वो कलेक्टर और एसपी तक जाता है। लेकिन लास्ट में क्या है, बारूदी सुरंग जो है नक्सलवाद के लिए बिछाई जाती है। इस तरह से बारूदी सुरंग जो है वो बिछा दी जाती है, जिसमें लालचंद, रुमझुम और ललिता, बुदनी, ये सारे लोग एक बम ब्लास्ट में मार दिए जाते हैं। और बचता है लास्ट में बालचंद। उस बालचंद को एरिया कमांडर नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है और उसको एनकाउंटर करवा दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है। इसलिए आदिवासी जो समुदाय है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह से इन पॉइंटों को आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना में 2-4-5 लाइन ग्लोबल गांव के देवता के विषय में लिख के फिर पॉइंटों को आप रखिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नमस्कार।